सियालकोट से मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट रेस्क्यू 122 ने हंगामी सूरत-ए-हाल पर बरवक्त कार्रवाई के लिए डिस्ट्रिक्ट और तहसील के सरकारी अस्पतालों में तरबियत और मशक का इनेकाद किया। मीडिया नुमाइंदा रेस्क्यू सियालकोट के मुताबिक रेस्क्यू 122 ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल की ज़ेर निगरानी किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल जैसे आग लगने और ज़लज़ला आने जैसे खतरात से बरवक्त नंबर 10 माह होने के लिए ज़िला और तहसील के सरकारी अस्पतालों में फ़र्जी मशक का इनेकाद किया, जिसमें लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डस्का समड़ियाल के अलावा THQ कोटली लोहारा के अस्पताल इंतजामिया के साथ मिलकर ट्रेनिंग और मशक का इनेकाद किया। मशक का मकसद अस्पताल के अमला, डॉक्टर्स, मरीज और लाहिकीन को तरबियत देना था ताकि किसी भी हंगामी सूरत-हाल में सब अपनी जानों को बचा सकें। मशक के दौरान आग लगने की सूरत में बिल्डिंग के अंदर फंसे लोगों को बचाकर बाहर निकालना, जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद बरवक्त करीबी अस्पताल मुंतकिल करना के अलावा आग पर बरवक्त काबू पाने के अमली नमूना पेश किया गया। रेस्क्यू 122 के साथ लामा इकबाल अस्पताल के फायर एंड सेफ्टी टीम और इंचार्ज डॉक्टर नईम भट्ट ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर इंचार्ज फायर सेफ्टी टीम डॉक्टर नईम ने रेस्क्यू के इस काविश को सराहा और कहा कि इस तरह के फर्जी का मशक का मकसद ये है कि हम आने वाले इमरजेंसी हालात के लिए अपने आप को तैयार करें और हमें पता होना चाहिए कि हंगामी सूरत-हाल में हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। MS लामा इकबाल अस्पताल सुहेल अंजुम भट्ट ने कहा कि ज़िला के तमाम सरकारी अस्पतालों में इस तरह के फर्जी मशक का इनेकाद लाजमी होना चाहिए ताकि लोगों में हंगामी हालात से बरवक्त नंबर 10 माह होने का शौर उजागर हो सके। उन्होंने रेस्क्यू के इस इकदाम को सराहा। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल ने कहा कि हंगामी सूरत-हाल में इब्तदाई मददगार का बड़ा अहम किरदार होता है, जिसके बरवक्त कार्रवाई से कीमती जानों को बचाया जा सकता है। तमाम अस्पतालों में सेफ्टी टीम तैनात होनी चाहिए ताकि हंगामी सूरत-हाल में बरवक्त रेस्क्यू को इत्तला देने के बाद लोगों को निकाल कर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाए।